अरे प्रेम हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जैसा हो। जयदेव महाप्रभु ने 1000 वर्ष पहले गीत गोविंद लिखा और आज तक महाप्रभु जी का नियम है कि बिना गीत गोविंद को अपने हृदय से लगाए ठाकुर जी सोते नहीं है। कैसी कहानी, कैसा प्रेम। अरे हम आप सब लोग किसी से प्रेम करते हैं तो 10-15 दिन में उसके द्वारा प्रदत्त की गई वस्तु की जो भूमिका है वो घटने लगती है। उसके द्वारा प्रदान की गई जो वस्तु है उसकी जो योग्यता है वो घटने लगती है। आपने मुझे फोन दिया, मान लो अब 6 महीना 7 महीना 1 साल 1.5 साल मुझे बहुत बढ़िया लगा, नया फोन दिया है, बहुत अच्छा है। पर जैसे ही उससे नवीन फोन आने लग जाएंगे तो स्वाभाविक है, हम मानवों का स्वभाव, हम उसको छोड़ देंगे भले ही हमको कितने भी प्रेम से दिया हो। पर इतनी रचनाएं हो गई दुनिया में, इतने बड़े बड़े कवि आ गए, इतने लोगों ने गीत गा दिए, इतने लोगों ने रचनाएं कर दी, स्तोत्र गा दिए, लेकिन महाप्रभु जी ने आज तक गीत गोविंद को अपने हृदय से दूर नहीं किया। इसे कहते हैं प्रेम। इसीलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, मन पंछी उड़ गई है। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यवहार की लाज केवल और केवल ठाकुर जी रख सकते हैं, दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं। आपने प्रेम प्रस्तुत किया, सामान्य संसार का आदमी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। आपने किसी को भोजन ऑफर किया, सामान्य व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन महाप्रभु जी बिना नहाए धोए कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, महाप्रभु जी उसकी वैल्यू करते हैं, दौड़ के जाते हैं खाने के लिए। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद लिख देते हैं, महाप्रभु जी हृदय से लगाते हैं, आज तक वैल्यू करते हैं। सालबेग की समाधि के आगे इतने विशालतम, पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है रथ यात्रा, और एक सालबेग की समाधि के आगे ठाकुर जी अपना रथ रोक देते हैं। यहां लोग विशिष्टतम होने के बाद सामान्य व्यक्ति को पूछना नहीं चाहते, और महाप्रभु जी पूर्व के निभाए हुए संबंधों को आज तक निभा रहे हैं। आज तक आपको पता है, श्रीनाथ जी दर्शन करने जाएंगे ना आप, तो श्रीनाथ जी में प्रत्येक दिन का जो श्रृंगार होता है ना, उस श्रृंगार के पीछे एक भूमिका होती है। ठाकुर जी ने आज ऐसी पाग पहनी है तो ठाकुर जी ने ये कुम्मनदास जी को याद करके पहनी है। आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहनी है तो ये श्री कृष्णदास को याद करके पहनी है। आज ठाकुर जी ने ऐसी आड़बंद पहनी है तो ये नंददास को याद करके अपने भक्तों को याद करके ठाकुर जी श्रृंगार कराते हैं। और जो जानकार हैं वो देखते ही समझ जाते हैं, अरे आज तो कुम्मनदास की याद आई है लाला को, तभी या वर्ण को वस्त्र पहनो है। आज तक निभाते हैं ठाकुर जी। तो निभाना तो केवल ठाकुर जी जानते हैं, और उनके आश्रय में रहने वाला, उनकी कथाओं के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को यह परख हो जाती है कि स्वार्थी व्यक्ति कौन है और निस्वार्थी कौन है। कोई कल कह रहे थे मंच से, श्रीमद् भागवत जी से ये प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। भैया हमारी एक बात समझ लीजिएगा, ठाकुर जी प्राप्त करना बहुत आगे का विषय है। वास्तव में भागवत जी मानव बनाती। बुद्धि की गति कितनी होनी चाहिए, विचारों की स्थिति क्या होनी चाहिए, दृष्टि की स्थिति कहां तक पहुंचनी चाहिए, वाणी की गरिमा कैसी होनी चाहिए, यह भागवत जी सिखाती है। भागवत जी से यह समझ में आता है। ठाकुर जी मिले वो तो बहुत आगे की बात है, हम पहले मानव तो बन जाएं। मानव बनाती हैं भागवत जी। तो हरिद्वार की इस कथा में नित्य ही महापुरुषों का आशीष प्राप्त हुआ। हमारे राम जी महाराज ने 40 दिन तक अन्न सेवन नहीं किया इस कथा के लिए, ताकि इंद्र से जोड़ देते हैं। बोले कि ऊपर इंद्र बरस रहा है, अंदर इंद्रेश जी बरस रहे हैं, पर भैया इंद्र में और इंद्रेश में बहुत अंतर है। हमारे पूज्य तुलसी पीठ वाले महाराज जी एक दिन बता रहे थे, बोले इंद्रेश किसको कहते हैं? बोले श्रीनाथ जी ही इंद्रेश हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी ही इंद्रेश हैं। बोले इंद्र के जो स्वामी हैं, इंद्रस्य ईश्वरः, इंद्र का जो ईश्वर है श्री कृष्ण, श्री गोवर्धनधारी ठाकुर जी, वो इंद्रेश है।
यूं कह दो ऊपर से इंद्र बरस रोए और कथा रूपी गिरिराज जी इंद्रेश ने उठा रखे, ये बात तो समझ में आवेगी। तो हमारे महाराज जी ने 40 दिन तक व्रत किया अन्न का कि निर्विघ्न रूप से कथा हो, और इतनी मौसम की स्थिति होने के बाद भी इतनी संख्या में आप लोग आ जाते हैं। आज तो फिर भी सोमवार है, कल तो यहाँ बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन फिर भी सब लोग आनंद से बैठकर के कथा सुन रहे हैं। ये एक महापुरुष के व्रत के कारण ही है कि सब व्यवस्था व्यवस्थित है। तो ये सब आनंद की बात है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए हैं और श्री गिरिराज जी को पूजन करायो है। वाकई पीछे अनेक कारण हैं, पर एक कारण मुझे बहुत प्रिय लगता है। भैया देखो, आप ठाकुर जी से सख्य भाव मानते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ठाकुर जी के प्रति सखा दृष्टि रखते हो। ठाकुर जी आपके सख्य भाव को स्वीकार करेंगे, लेकिन वो ठाकुर जी हैं, उनके इर्द गिर्द 33 कोटि देवता रहते हैं। उनके इर्द गिर्द कितना बड़ा प्रोटोकॉल रहता है देवताओं का, योगनियों का, शक्तियों का। जब आप ठाकुर जी से सख्य भाव में कुछ ऐसा व्यवहार करते हो जो उनके प्रोटोकॉल के विपरीत है, तो उनके आसपास जो शक्तियां हैं वो कभी कभी उसको स्वीकार नहीं करती। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, वो नाराज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आपके मित्र हैं, अब आपका तो स्वभाव रहा है कि आप जब जब मिलते हैं अपने मित्र से तो जोर से जो है गले लगते हैं, या उसकी थोड़ी हंसी उड़ाते हैं, या थोड़ा उसका गाल ऐसे कर देते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े पदवी वाले के पास जाओगे तो बाहर से समझा दिया जाएगा, वो तुम्हारे मित्र होंगे लेकिन प्रधानमंत्री हैं, ऐसे गाल मत पकड़ लेना उनका, ऐसे उनकी दाढ़ी मत खींचना, और उनसे थोड़ा दूर भी बैठना, ऐसे बाहर के लोग तो कहेंगे। उनसे मिलने जाओगे तो वो लोग ध्यान नहीं देंगे कि ये प्रोटोकॉल तोड़े ना, क्योंकि इसके मित्र हैं पर देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक वैसे ही जब ठाकुर जी से आप संबंध मानते हैं तो देवी देवता एवं ठाकुर जी के समीप रहने वाली समस्त शक्तियां, योगनियां, ये सब कहते हैं तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे लाला हैं, तुम्हारे मित्र हैं, पर ये पूरे विश्व के भगवान हैं। इसलिए आपने कोई अनुचित कृत्य किया तो ठाकुर जी तो क्षमा कर देंगे, पर कई बार वो शक्तियां, योगनियां जो हैं वो थोड़ी नाराज हो जाती हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया ये सबरे ब्रजवासी जो मेरे कंधा पे चढ़ जाएं, मेरे कानन ने पकड़ लें, ये मेरे हाथन को मरोड़ दें, मुंह को घोड़ा बना के खुद बैठ जाएं, कहीं इन सब के ऊपर भगवत अपराध नहीं लग जाए, तो एक बार इनको अपने चरणन में प्रणाम करवा लूं। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे ये भाव, बोले एक बार इन ब्रजवासी को अपने चरणन में वंदन करवा लूं। लेकिन ठाकुर जी जानते हैं कि ये ब्रजवासी मोह प्रणाम कभी नहीं करेंगे, चाहे मैं कितनों कह दूं। इनते प्रेम इतना करते हैं कि अरे लाला कितनों कहे कि मैं भगवान हूं। अरे गर्गाचार्य जी ने तो आकर के यशोदा मैया से कही, बोले नारायण। यशोदा मैया ने तुरंत लाला को कान पकड़ो, बोले नारायण कोई और होएगा, मेरो लाला ना है नारायण। तब बोल गए समूह गुण ही है, नारायण नहीं है उनके जैसे गुण वाला है आपका लाला। बोला हाँ ये बात ठीक है, मेरो लाला भगवान ना है। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं ये मुझे कभी प्रणाम नहीं करेंगे, और एक बार अगर ये प्रणाम कर लेंगे तो जो भगवत अपराध बन रहा होगा, मैं नहीं मानता कि वो भगवत अपराध है, लेकिन किसी को भगवत अपराध लगता हो उसके लिए इनसे एक बार में प्रणाम करवा लूं। तब ठाकुर जी ने श्री गिरि गोवर्धन पूजवायो और सब ब्रजवासियों को लेकर के गए और जाकर के श्री गिरिराज जी को अपने प्रतिनिधि बना करके और सब ब्रजवासियों को नतमस्तक। अरे आज तक ब्रजवासी पूज रहे हैं गिरिराज जी को। इसके पीछे यही कारण है कि ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि भैया कहीं कोई इनसे अपराध बनो हो तो वह अपराध को इनको दंड नहीं लगे। आहा, सब ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। गिरिराज महाराज प्रकट है करके 56 भोग पा रहे हैं।
नारद जी महाराज ने जाकर के श्री इंद्र को खबर कर दी कि आपकी पूजा तो बंद हो गई है, अब तो इंद्र की गोवर्धन की पूजा चल रही है। कोपायमान होकर के इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, ब्रजमंडल को डुबो दो, इतनी वर्षा करो कि ब्रजमंडल डूब जाए। काली काली मेघ मालाएं, सांबर तक ऋतु आई, सांबर तक बादल आए। सांबर तक मतलब वो मेघ आए जो प्रलयकालीन समय पर आते हैं। ऐसी मेघमालाओं को आज्ञा करी कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबो दो, यमुना जी और ब्रज में कोई अंतर ना रह जाए, पूरा जल निमग्न हो जाए ब्रज। इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। एक बात कहें, स्तोत्रम कश्य न तुष्ट, ये शास्त्राज्ञा है कि स्तुति से किसको प्रसन्नता नहीं होती, पर जिसके में प्रेम युक्त ज्ञान है, प्रेम युक्त वैराग्य है, प्रेम युक्त समस्त गुण है, उसको स्तुति की इच्छा नहीं होती, उसको स्तुति से ज्यादा आनंद नहीं होता, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। सदा याद रखिएगा, अपमान का बोध सबसे ज्यादा उसी को होता है, सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जो व्यक्ति सम्मान की बड़ी इच्छा रखता है कि मेरा सम्मान हो, उसको छोटी छोटी बात अपना अपमान बोध हो जाता है। मेरा अपमान कर दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे सामने ऐसा कर दिया। सब लोग देखो, ध्यान से कथा सुनो, विशेष रूप से आगे आने वाले और बैठने वाले बहुत ध्यान से सुनो। अपमान का बोध उसी को होता है जिसे सम्मान की बहुत इच्छा होती है। इससे सम्मान की इच्छा मतलब अपमान को जानबूझ के करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपमान हुआ है। कई लोग अपमान किया नहीं जाता, उनको लगता है हमारा अपमान हो गया है, और अत्यंत माननीय व्यक्ति का ही ऐसा स्वरूप होता है। इंद्र सहज हो जाता, लेकिन नहीं, उनको लगा मेरी पूजा बंद होगी, मेरी दुकान बंद होगी, अपनी पूजा करा रहे हैं। और कोपायमान होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ वर्षा करो, पूरे वृंदावन को डुबो दो, 84 कोस के इस ब्रज को डुबो दो। काले काले मेघ बादलों ने आकर के ब्रज पर जैसी वर्षा करना शुरू किया, ब्रजवासी बोले, लाला हम तो पहले ही मनाए कर रहे तोते कि जा गिरिराज बाबा की पूजा मत करावे, इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, देख नाराज है क्यों इंद्र। और अब पतो ना कहा होएगो भैया, ये तो इतनी वर्षा करेगो, हम सब ब्रजवासी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट ऐसी लाला की बात में आकर के हमने वर्षन की सेवा बंद कर दे। बंधुओं, शरणागति का मतलब क्या होता है कि आप जिसकी शरण में गए हैं, फिर चाहे जो हो जाए जीवन में, विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, वही शरणागति। जय। ठाकुर जी को कई बार अविश्वास अप्रिय लगता है। जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त श्री माधव दास जी को एक बार अतिसार का रोग हो गया, पेट की बीमारी हो गई, और उस बीमारी में अनवरत लघु शंका और दीर्घ शंका की उनको शिकायत लगी रहती थी। तो श्री माधव दास जी इतने बड़े भक्त भगवान के, और उनको अतिसार का रोग हो गया, जिसके कारण वो अपने बिस्तर पर पड़ गए, और अब तो स्थिति इतनी कमजोरी आ गई थी कि उठ के शौचालय के लिए जा भी नहीं पाते थे, बिस्तर पर ही सब हो जाता था। तो उनकी सेवा करने के लिए स्वयं महाप्रभु जी आए, जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी रूप बदल के आए, और शरीर पर मालूम अपने हाथ से पहुंचते ठाकुर जी, माता जी के नेत्र जब हाथ माता जी हाथ कर दिया, वो शब्द हे जना ये बदल के आए हैं, महाप्रभु जी चले। ये जो दीन है, ये दीन से वो सामान्य मानव दीन नहीं हो सकती। दूसरे के अपने अपने बल के प्रति
अपनी ही अंग के प्रति जब हीन भाव होते हैं दूसरे के प्रति ऐसे भाव होना ये अतिहीनता या भगवान और भक्त में होता भगवान। इसमें मुझे पता चला कि आप ही हो, आप बिल्कुल जन हो, आपको बड़ी दिक्कत हो रही मेरे अंग को स्पर्श करने में। महाराज बोले मेरा दोस्त मान तो यही सेवा के लिए मैं आ गया। माता जी प्रश्न करते हैं बहुत अच्छे से ध्यान सुनिए। माता जी कहते हैं आपको मेरी सेवा करना सिखा रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा आप चाहो मेरे को दूर कर दो, ठीक नहीं कर देते। मेरे मन को कष्ट आप रहे हो, उसे खिलाफ छुट्टी मैं चलाना ठीक हो जाएगा। आप परमात्मा आप सब सामने ठीक नहीं कर देते। अब मुझे एक बात कहते हैं माधव, ये ना प्रारब्ध है। आज लोग आ ना इतना इसका फल मिला, अगर मैंने नहीं किया और तुमने नहीं हुआ तो हमारा प्रारब्ध कर्म शेष रह जाएगा और शेष को भोग लिए हमको फिर से लेना है। इसलिए तुम्हारे लोग पुण्य इसी समय इस भोग को भोग करके इस फिर को जाओ। समझा? ठाकुर शरणागति के बाद भी जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, वृंदावन से संबंध बनाने के बाद भी अगर जीवन में कष्ट आ रहा है, गुरु शरणागति होने के बाद भी जीवन में कष्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि जो हमारा लेखा जोखा है ठाकुर जी जल्दी जल्दी उसको पूर्ण करवा रहे हैं, उसको भोग लीजिए। लेकिन लोगों के अंदर क्या हो जाता है, वृंदावन से संबंध हुआ, गुरु दीक्षा ले ली, शरणागति हो गई, तो उसके बाद में अगर संकट आता है तो फिर कहते हैं हमने तो अभी अभी वृंदावन आना शुरू किया था, वृंदावन से हमारा संबंध हो गया था, हमने तो गुरु दीक्षा भी ली थी, हम तो हर महीने गिरिराज जी की भी परिक्रमा लगाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? इसका मतलब आपने इसलिए दीक्षा ली थी, इसलिए वृंदावन से संबंध बनाया था कि कष्ट ना आवे। ऐसा नहीं, प्रारब्ध कर्म सबको भोगने होते हैं। हां, एक काम होता है क्या कि जो प्रारब्ध कर्म पहाड़ बनकर के गिरने वाला था, वो नाम जप से, परिक्रमा से, कथा श्रवण से, भक्ति भजन भाव से कंकड़ बन जाता है। वो पहाड़ बन के नहीं गिरता, फिर वो कंकड़ बन के गिरता है। उस प्रारब्ध का जो कर्म फल है वो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, पर भोगना तो पड़ता है। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, अरे ब्रजवासियों, तुम सबरे गिरिराज जी की शरण में आए हो, शरणागति करो। या को मतलब ये थोड़ी है कि वर्षा है गई तो अरे गिरिराज बाबा ने हमारो सब बिगाड़ दियो, इनकी पूजा कर दी, या हमारे इंद्र नाराज है रो। अरे उनकी शरण में आए हो तो जीवन में आने वाले संकटों में भी विश्वास को डगमगाने मत दो। संबंध उचित कौन सा, एक बार हाथ पकड़ा, अब चाहे जीवन में सुनामी आ जाए ये छोड़ेंगे नहीं। एक ना एक बहुप्रचलित बात, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि भैया ब्याह के समय लड़का लड़की की सारे गुण नहीं मिलने चाहिए। तो बोले क्यों नहीं मिलने चाहिए? बोले राम जी के और सीता जी के सारे गुण मिले थे। अरे तो इसमें बुराई क्या है? बोले वनवास हो गया था। भाई देखो, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, लेकिन श्री राघव जी के चित्त में और सीता जी के चित्त में जो प्रेम है वो नहीं घटा। वो स्वच्छंद बना रहा, वो साथ बना रहा, वो संग बना रहा उनका। यही तो प्रेम कहलाता है कि चाहे जैसी स्थिति आ जाए हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक वैसे ही भगवत शरणागति लेने के बाद में अगर संकट जीवन में आते हैं तो अविश्वास मन में मत ले आया करो। ये हमने तो बताओ गंगा जी से संबंध बना लिया, अब तो हर महीने गंगा जी जाते हैं, फिर भी जीवन में संकट आ रहे हैं।
हम तो इतना दान पुण्य कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अरे इनसे संकट घटते नहीं है, बल्कि संकटों से जूझने की स्थिति प्राप्त होती है। मतलब वो बात हो गई कि मैं विद्यालय तो जाऊंगा लेकिन परीक्षा नहीं दूंगा, विद्यालय तो जाऊंगा लेकिन एग्जाम नहीं दूंगा। अरे भैया क्यों नहीं दोगे? बोलो विद्यालय जा तो रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं, रोज क्लास अटेंड कर तो रहा हूं, टीचरों की बात सुन तो रहा हूं, होमवर्क पूरा कर तो रहा हूं, अब परीक्षा क्यों दूं? ऐसा थोड़ी होता है। विद्यालय गए हैं और वहां क्या सीखा है उसका परिणाम तो परीक्षा ही बताती है ना। ठीक वैसे ही आप वृंदावन से संबंध जोड़े हैं, हरिद्वार से संबंध जोड़े हैं, युगल नाम से संबंध जोड़े हैं, राधा नाम से संबंध जोड़े हैं, गिरिराज जी से संबंध जोड़े हैं, उस संबंध का परिपक्वता तो परीक्षा से ही पता चलेगी ना। इसलिए संकट तो जीवन में आएंगे, विचलित नहीं होना। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा, अरे भैया गिरिराज जी की शरण मानो, इनकी शरण में आए हो, पूर्ण विश्वास रखो, गिरिराज बाबा सब मंगल करेंगे। सब ब्रजवासी तो भोले भाले दौड़न लगे इधर उधर। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया इनका विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और तभी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। कितनी सुंदर झांकी है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो गोवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो गोवर धन नृत्य। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और थोड़ी सा का आगमन होना है, इनकी पर निकलना है, इसलिए मुख्यमंत्री ऑनलाइन है, यहाँ पे प्रथम लगे हैं, इसलिए उनका इस प्रकार से आना शो के बाद हमारे जो सुविधाएं आप लोग करें, उसके बाद लोग काम करेंगे। अच्छा जुड़ गए हैं हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, जुड़ गए हैं। आप सब लोग उनको देख रहे हैं, उनकी आवाज हमारे सब लोगों को सुनाई देगी और कथा उनकी हैं जो चाहे वो करेंगे सके। एक बार सब जी मैया की जय हो, गंगा मैया की, श्रीमद् भागवत की जय, श्रीमद् भागवत की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह गाने और श्रीमद् भागवत में उपस्थित सभी महान सदगण और कथा जी महाराज, स्वामी शिवाजी महाराज, स्वामी भूपेंद्र जी महाराज, स्वामी सतदेव जी महाराज, महामंडलेश्वर निर्मला जी गुजरात, स्वामी यशेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी हीरा योगी महाराज, स्वामी विवेकानंद महाराज, रामचंद्र महाराज, यशोजी महाराज, गायक ये पाजी एवं भगवत में उपस्थित हमारे सभी सनातन संस्कृति के सर्वक आप सभी पूजनीय उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा एवं खंड का आयोजन किया जा रहा है। जगदगुरु आचार्य महाराज श्री स्वामी सभी युवा संत पूज्य स्वामी राम महाराज एवं तथा महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ और जिनके ज्ञान से आज हम सभी गा रहे हैं। अच्छा होगा यदि मैं भी आज से आपके बीच में उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत निर्धारित शासकीय कार्यक्रम मैं आपसे जुड़ा हूँ। मेरे बहुत पूज्य महाराज जी बाद में पता लगा कि प्रातः 9 से 12 बजे तक का है, इसलिए मैं अवसर होना नहीं चाहता था। आप सबसे इसलिए बहनों आज यही माध्यम इसी से मैं अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा रहा हूँ। भाई बहनों गोस्वामी तुलसीदास महाराज ठीक लिखा है, सुधारू लक्ष्मी भी होए छत्र समागम हरि का दूसरी दुर्लभ होए अर्थात सुंदर किसी के भी पास होती है परंतु संतों का समागम और हरि का ये दोनों ही दुर्लभ हैं और ये दोनों ही पास होते हैं। मुझे आज के तौर पर सभी जनों का अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का प्राप्त है। मैं संत को सौभाग्य मानता हूँ। मुख्य सेवा के उपकार करते हुए मुझे आप सभी पूजनीय संतों का आदर और आसन निरंतर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण कोई समान नहीं है और स्वयं श्री कृष्ण की वाणी का साकार रूप है। इसमें भक्ति ज्ञान बात है, इसमें इन चारों पुरुषार्थों का प्रश्न मिलता है। श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का
वो तो समाज का ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का एक विवरण ही है। यदि वो ग्रंथ है जिसमें महाराज यही वो ग्रंथ है जिसने महाराज ऋषि को मृत्यु के भय से होकर मोक्ष की अनुभूति से कराया था। आज के दौर में जब मनुष्य भौतिक दौड़ में मानसिक और आत्मिक रूप से सामने ऐसे समय में श्रीमद् भागवत का श्रवण हमें शांति और आधार अनुसार पालन करता है। मैं स्वयं को सफल मानता हूँ कि पुण्य अवसर पर कोई बटल रूसी सही श्रीमद् भागवत के महाराज को अमृत रूप ग्रहण का सुख प्राप्त हुआ है। और सच हूँ तो तुलसी लगातार आप पीछे इस अमृत ज्ञान का लगातार आप ला रहे हैं। इतना कहता हूँ श्रीमद् भागवत में उनको सुनना भाग लेना यह हक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जो हक की बात है वही ऐसे जो अवसर उपस्थित होता है। भाइयों बहन, इसलिए मैं स्वस्थ आयोजन का हृदय से आभार करता हूँ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी संस्कृति की ताका सपनों से ठहर गई है। वो अजय में भगवान का भव्य राम का नाम बना के नाम का नाम मात्र लाख लगाऊं गुजरात लेकर विचार क्या मगल बुखारी मरो हमारी आदि धरोहरों सजा और सवाल है वो न भौतिक प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी सरकार उपलब्ध मिली संस्कृति विरासत के संरक्षण और संवर्धन के इसमें बेहतर कर रही है। हम यहाँ को कार्य बस करने के लिए वहीं काल में यमुना के पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आदिवासी के साथ साथ सारा जो दिमाग समय किया जा रहा है हमने आपकी संस्कृति इतिहास है दूसरे में सरकार तो निश्चित स्थापित है। सरकार तो उनका संस्कृति और डेमोक्रेसी साथ करने के पूरा संकल्प कर रही इसी का लेखा और यहाँ से मानसिक मामला बड़ी कार्रवाई की है। अपने देश में एक साथ हमारा कानून लागू है। सारी व्यवस्थाओं साफ करने और समाज कार्य महसूस करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में हमें पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता रोकने का शासन है। सभी लोग से उत्तराखंड के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति के चाहे सीमा का किसी होगा सब एक कानून लागू है। और ये सरकार तो भूमि को रेखा शिक्षा करने के लिए विकसित सब करने के नेता कर रहे हैं। और ये इस बात संकल्प पूर्ण में आपकी सबका आशीर्वाद मुझे और मेरे सरकार को हमेशा मिलेगा। इस साथ पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए पूजा को नमन करते हुए मैं आपको माफ करूंगा। मंदिर का वो नाम है एक पहली में आज तक और राजनीति का प्रयोग हुआ है। आज आपके भाव और विचार हैं उनसे हम बढ़े हुए हैं और उस गंगा से प्रार्थना आपको से हमें लगे हैं हमारे भारत और शुद्धिनाथ दाना गौरी हम जो समस्त भारतीयों के लिए कुछ आशा केंद्र हैं। और दूसरी बात गंगा मैया इन सब के भारतीयों के अंग में रक्त भी गंगा जीवती है। भारतीय के अंगों में गंगा जी से ऐसे आपने के संरक्षण भूमि की सामने लगे हैं। व्यासपीठ से यही आपको आशीष देते हुए हम निवेदन करें। आचार्य विष्णु महाराज भी हमें को प्रणाम सब कुछ बहुत बहुत धन्यवाद और सब संतों को प्रणाम। अब कथा क्रम में आगे बढ़े। बीच में जैसे गंगा जी में कहीं कहीं बांध बना रखे ना ऐसे कथा में भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। बांध ना हो तो फिर प्रवाह इतना तेज हो जाएगा कि नगर के नगर बह जाएंगे। तो कहीं आप लोग बिल्कुल ही कृष्ण भक्ति में बह ना जाओ।
इसलिए थोड़े थोड़े बांध हैं बीच में। पूज्य महाराज जी पधारे, उनको प्रणाम। महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य श्री जी पूज्य विश्वखानंद जी महाराज जी, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो 13 अखाड़े हैं, आप एक अखाड़े के मुख है, कहते आप जाओ और महाराज जी को बोलो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो हिमांशु भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात तो पक्की है, आज कथा में रुक्मणी विवाह तो नहीं करेंगे हम। बस जहां तक अब ब्रज लीला चलेगी उस ब्रज लीला को ही कहेंगे। और फिर कल 9 बजे से जो सुबह कथा होगी, फिर शेष कथा जो रह जाएगी, क्योंकि हम भी हनुमान जी तो नहीं है कि इतने उड़ के पहुंच जाएं द्वारिका में। अभी तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, और द्वारिका लीला में कैसे इतनी जल्दी पहुंचेंगे। इसलिए जहां तक भाव बनेगा आज कथा का क्रम रखेंगे और उसके बाद विश्राम करेंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। हो गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। सब ब्रजवासी ने देखी, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब दौड़ करके बोले, लाला तेने पहाड़ कैसे उठाए? बोले बाद में बताऊंगा, पहले भीतर आ जाओ सबरे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। अब गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी कन्नी उंगली लगा के खड़े हैं। गिरिराज जी कभी इधर जामे कभी इधर जामे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, और छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी को साध रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे होठ भींच करके सब अपनी छड़ी को ऐसे कस के खड़े, जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबे और 7 कोस चौड़े श्री गिरिराज जी। और सब ब्रजवासी इतने विश्वास से नीचे छड़ी लगा करके खड़े, जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। सब ब्रजवासी बोलने लगे, लाला तो एक काम कर। बोले कहा, तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे। ठाकुर जी बोले, जो पहाड़ है कोई रुई को फुआ ना है जो तुमने छड़ी लगा ली है नीचे टिक जाएंगे। पहाड़ है, सबरे चटनी बन जाएंगे नीचे आके। कितनो वजन है यहां में, तुम कहा जानो। ब्रजवासी बोले, अच्छा हमारी मोटी मोटी बांस के छड़े कमजोर हैं और तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, चल चल बात मत बनावे, उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने लगा रखी है छड़ी। प्रेम बड़ी अद्भुत वस्तु है बंधुओं। यदि आपके वातावरण से, आपके व्यक्तित्व से, आपके विचारों से सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप प्रेम दे नहीं रहे हो। उसको अपनी प्रभुता पता है, उसको अपनी श्रेष्ठता पता है, इसका मतलब आपने प्रेम में अभी प्रस्तुतिकरण नहीं किया। ब्रजवासी इतना प्रेम देते हैं ठाकुर जी को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, कि ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ब्रजवासी कह रहे हैं, चल हाथ नीचे कर ले अपनो, ठाड़ो है गो, ऐसे हाथ लगाए कि जैसे जय भगवान ने कहा। हमने अपनी छड़ी लगा रखी, लाला नीचे कर ले उंगली अपनी। ठाकुर जी बोले, नीचे आ जाएंगे गिरिराज जी? बोले ना आमेंगे, हमने छड़ी लगा ली, नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी बोले, तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी,
दूर दूर तक सबरे ब्रजवासी इनके चट 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 सबरी छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। नेक नीचे आए गिरिराज जी, एक क्षण के लिए बस ढीली करी ठाकुर जी ने उंगली। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और त्रिभंग लल्ली बनकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। गिरिराज जी टिक गए। अब तो इस छोर तक और इस छोर तक दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ऐसे खड़े। और सब ब्रजवासी अब ठाकुर जी को नहीं देख रहे हैं, उनके हाथ को देख रहे हैं, उनकी उंगली को देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं और धीमे धीमे पूछ रहे हैं। सबकी आंख खुली है, मुंह खुले रह गए, आश्चर्यचकित। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो मैंने कही ना, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले लाला सांची में तेने उठा रखे हैं ये? बोले हम भाई ऐसे कैसे उठा लिए तेने? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, बचपन से कहते आए हैं हम जय जय हैं, माने ही ना है कोई भी। या मधुमंगल को बताई, श्रीदामा को बताई, सबन को बताई मैंने कि मैं जय जय, पर कोई ने ना मानी। ऐसा कौन सा काम कियो लाला तेने जो तू जय जय? ऐसा कहा ना कियो मैंने? अघासुर मारो, बकासुर मारो, पूतना मारो, धेनुकासुर मारी, सब मारे मैंने। कालिया नाग मारो और आज गिरिराज जी उठा लिए। ऐसा कौन सा काम है जो एक भगवान कर सके और मैं ना कर सकूं? सब कियो मैंने। ब्रजवासी बोले हमारी एक बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर तू जय जय जे स्वीकार ना है। तू भगवान है, यह बातें हम स्वीकार ना कर सके। ठाकुर जी बोले तो और कहा कहूं फिर मैं? लाला देख तू जो कहेगो सब स्वीकार है, तू भगवान ना है, हमारो लाला है तू भगवान कैसे है जाएगो? ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का। अब तू को बतानी पड़ेगी कि तने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ी बात है, बताओ मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मानना नहीं है। अब दूसरा मैं क्या बहाना बताऊं? भैया मैं सच में भगवान हूं। गोपी कह रही भगवान हो तो हमारे घर से माखन चुरा के, भगवान कोई माखन चुरा के खावे? मधुमंगल श्रीदामा बोले हमारे मुंह पे लगी भाई झूठी कड़ी चाट जाए, ये कोई भगवान करे? भगवान कभी गैया चरावे? भगवान कभी ऐसे ग्वाल बालन के संग ऊधम मचावे? जी कोई भगवान की लीला है? लाला तू भगवान ना है, तू तो हमारो लाला है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कह रहे हैं तछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है क्या? मान देना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी के नाम स्वभाव से और गुण से भी रखे गए हैं। तो ठाकुर जी का एक स्वभाव है क्या? वो दूसरे को मान कर खुद देते हैं पर मान दूसरे को देते हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सच बोलूंगा। हाँ लाला सच्ची बोल, झूठ मत बोले। बोले भैया मैं मान रहा हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय ना हूं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं, लेकिन मैंने ये गिरिराज जी कैसे उठाए नेक्स्ट सुन लो। बोले कैसे उठाए? बोले कछु तो आप सबन के घर के माखन को बल मुंह में आ गए हो, इतनो माखन चुरा चुरा के मैंने खायो। अब एक घर को माखन खातो तो बल नहीं आतो, लेकिन इतनी सारी गोपीन के घर जाए जाए के मैंने माखन चुरा चुरा के खायो, इतनी सारी गोपीन के घर को बल मुंह में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा ली। पहला श्रेय किसको दिया? ब्रज की गोपियों को। और गोपियां सब आनंदित होने लगी। अरे हमने इतना परिश्रम करके मक्खन निकालो और लाला चोरी करके खा गयो, वही को बल आ जाए लाला में। देखो एक बात सुनना, आज जितने चतुर हम लोग हैं और जितनी आधुनिकता में हम लोग रहते हैं, ये बातें हमको बड़ी अटपटी से लगेंगी। बताओ ये कोई बात है? पर भोले लोग ऐसी बातें करते हैं। हम भोले नहीं, हम चतुर हैं, इसलिए हमें ये बातें बड़ी
ऐसी लगती हैं, तो बड़ी बचकानी बातें ये कैसी, लेकिन ठाकुर जी को ऐसी ही वार्ताएं अच्छी लगती हैं और ऐसे बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञानी मत बनिए, वैरागी मत बनिए, विरक्त मत बनिए, भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, ठाकुर जी मिल जाएंगे। जो संसार की चतुराई से बिल्कुल दूर है, उसको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। गोपियों से ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, और सबरे गोप ग्वाल बोले, हम बे इन गोपी नहीं माखन खिलाए खिलाए के बलबान कर दियो, हमने तो कुछ किया ही ना। नहीं नहीं, कछु गोपन करी सहाय, आप सबने भी मेरी सहायता करी। ग्वाला बोले, हमने कहा क्यों? अरे तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली में देख रहे, तो पहले तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठा लिए, और फिर तुमने टकटकी लगा के मेरी उंगली में देखी, सो तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो कितनी सामान्य बात है, कितनी सरल बात है, कितनी कितनी सहज बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई, ये बड़ी बचकानी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, हम बे तभी तो हम कहें, हम में कमजोरी क्यों आ गई है इतनी, आजकल ऐसा लग रहा हो हमारी ऊर्जा कहीं चली गई है। ठाकुर जी सहजता बोल रहे हैं और ब्रजवासी उस पर मोहर लगा रहे हैं। हम सरल नहीं है बंधु, ब्रजवासी बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ये तो लाडली जी की कृपा है जो मैंने गिरिराज जी धारण किए हैं। अब किशोरी जी की कैसी कृपा, इसके पीछे इतनी कथाएं हैं। एक कथा तो ऐसी आती है कि श्री गर्गाचार्य जी जब किशोरी जी का नामकरण संस्कार करने के लिए गए, तो वहां कीर्ति मैया को बता के आए हैं, बोले तुम्हारी लाली जो है ना, या को आधो अंग नंद जी को लाला है, तो जब कभी भी तुम्हारी लाली अपूर्णता से लगती हो तो लाला को आगे बगल में ले आई हूं। और वहां नंदरानी यशोदा को भी बताया है, बोले तुम्हारे लाला की अर्धांग आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, जब कभी तुम्हारे लाला को ऐसा लगे कि शक्ति छीन रही है, श्यामा जू को आके सामने ले आई हूं। 3 दिन तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे, यशोदा मैया व्याकुल हो गई, और तभी यशोदा मैया को याद आई, गर्गाचार्य जी बोल के गए कि मेरे लाला की शक्ति कीर्ति की छोरी है, कहां से लेके आऊं। सब ब्रजवासी आए थे वहां पर, तो यशोदा मैया ढूंढने लगी, सब जगह जा जाके पूछा, अरे भैया वृषभानु नंदिनी कहाँ है, ये वृषभानु बाबा की लाली कहाँ है, वो मेरे लाला के सामने ठाड़ी रह जाएगी तो मेरे लाला को बल घटेगा नहीं। गर्गाचार्य जी बताए के गए। 3 दिन बाद भानु बाबा मिले, वहीं गिरिराज पर्वत के नीचे लाखों ब्रजवासी थे। भानु बाबा बोले, मैया आप मुझको खोज रहे हैं? अरे बाबा तुम्हारी लाली कहाँ है? गर्गाचार्य जी बताए के गए कि मेरे लाला की वो आह्लादनी शक्ति है, वह कुछ सामने ठाड़ो कर दूंगी तो मेरे लाला को बल बढ़ेगा। ब्रजभानु बाबा बोले, 3 दिन आते मैं भी ढूंढ ही रहा हूं, मुझको मिल नहीं रही है, लाली कहां चली गई है पतो ना। अत्यंत व्याकुल यशोदा मैया भानु बाबा दोनों ठाकुर जी जहां खड़े थे वहां आके विराजमान हो गए, और यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कि लाला की शक्ति कहीं छीण नहीं है जाए। तभी यशोदा मैया शिला के ऊपर चढ़ी और ठाकुर जी से बोली, लाला तू हार गए हो? ना मैया मैं तो बिल्कुल ना हारो, ठाकुर जी तो बोल रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, कभी गाने लग जाते हैं, कभी नैन मटकाते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं। मतलब श्रमित व्यक्ति के मुखमंडल पर दिख जाता है कि वो श्रमित हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल श्रमित नहीं थे। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला ने को श्रमित नहीं लग रहे हो है, गैया चरा के आवे रात में तो ऐसो बिल्कुल या को मोह नेक्सो से है जाए, और 3 दिन आते गिरिराज जी धारण करके खड़ो, बिल्कुल इतनी ऊर्जा में खड़ो है,
ऐसा लग रहा हो जैसे कहीं तो यहाँ में शक्ति को संचार है रो है, कहीं ऐसा तो नहीं है वृषभानु नंदिनी कहीं छुप करके मेरे लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया एकांत में पीछे जाकर के देखती हैं, तभी वहां क्या पाती हैं, आहा सुख आसन में बैठी हैं हमारी श्री किशोरी जी और अपनी भ्रगुटी ऊपर करके गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से ही एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है जिस पर गिरिराज जी टिके भय हैं। वास्तव में तो लाला उंगली लगा के खड़ोए, गिरवरधारी तो हमारी श्री राधा रानी है, गिरिराज जी तो हमारी लाडली जी ने उठाए हो। और लोग आश्चर्य करते हैं ठाकुर जी एक अन्य उंगली पर उठाए, अरे किशोरी जी ने तो भ्रगुटी पे ही उठा लिए गिरिराज जी। ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति है श्री राधा रानी। एक कथा ऐसी है, एक कथा श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, नाथ जिस प्रकार अपने प्रिय को देख करके अपनी अपनी गुप्त शक्तियां भी प्रकट हो जाती हैं। कई बार अपने प्रिय को दिखाने के लिए उसका प्रियतम अपनी गुप्त शक्तियों को प्रकट कर देता है, ठीक वैसे ही इतने ब्रजवासी आपको घेर करके खड़े थे पर आपके बिल्कुल सन्मुख श्री किशोरी जी खड़ी थीं और उनको देख करके आप में ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ कि जैसे मानो अपने मान को बढ़ाने के लिए, नेक अपनो प्रकाश दिखाने के लिए आपने गिरिराज जी उठा लिए और गिरिराज जी उठा करके आप केवल उनके मुखमंडल को देखते हुए वहां ठाड़े हैं। इंद्र ने तो वर्षा उसी दिन बंद कर दी थी, पहले दिन ही, लेकिन आपने ही इंद्र को संकेत किया कि अरे भैया याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा श्यामा जी को देखवे को, सामने ठाड़ी है तो पे जितनी सामत हो, तो पे जितनी क्षमता हो उतनी वर्षा कर, ताकि ये किशोरी जी को देखता रहूं, ऐसे गिरिराज जी धारण करके मैं ठाड़ो रहूं। वास्तव में किशोरी जी का मुखमंडल देखने के लिए आपने गिरिराज जी को धारण किया। इसलिए आप चाहे जितने ऊंचे स्थिति में पहुंच जाइए, एक व्यक्ति को अपने ऊपर जरूर रखा कीजिए कि वो है जो मुझे भी दंड दे सकता है। व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, ऐसा होगा तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे जितने भी श्रेष्ठ हो जाओ, दीन बने रहो, दैन्यता चित्त में लाते रहो। आपको व्यक्ति गलत बोल तब जाता है, कर तब देता है जब वो अपने आप को एक श्रेष्ठ मान लेता है। अब मुझसे बढ़िया कोई नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उसी समय उसकी वाणी ऐसा कुछ बुलवा देती है, उससे क्रिया कुछ ऐसी करवा देती है कि उसका फिर पतन हो जाता है। इसलिए सदा एक को अपने से ऊपर मान करके चलिए, जो आपको भी दंडित कर सकता है, आपकी भी कमियां बता सकता है, आपको भी डांट सकता है। अगर अत्यंत श्रेष्ठ पति लोग हैं तो वो पत्नियों को ये दर्जा दे दो कि ये मुझे भी रोक सकती हैं, और अत्यंत श्रेष्ठ पत्नियां हैं तो पति को ये अधिकार दीजिए कि वो आपको बोल सके। एक बात ये कह दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं तो व्यक्ति लावारिश है, और लावारिश व्यक्ति अधिकतर गलत काम ही करते हैं। इसलिए एक अपने ऊपर रखिए जो आपको भी समझा सकता है, रोक सकता है, टोक सकता है, बोल सकता है।
इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहा, नाथ मुझे दंड दीजिए। क्यों? मेरे ऊपर आप हैं, फिर भी मैंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। आप मुझे दंडित कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम्हारा दंड यही है कि तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए विनोबा भावे। आज के युवाओं को मैं एक बात कह दूं, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद के कोट्स आप पढ़ते हो, उनकी बातें आप पढ़ते हो, मेरे स्वामी विवेकानंद से भी पहले के एक गुरु हैं जिनका नाम है विनोबा भावे, उनकी बातें कभी पढ़ी है। गांधी जी भी उनको मानते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। श्री विनोबा भावे कहते हैं, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को अस्वीकार करना, यह उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। वो अपने अवगुणों को जानते हुए भी अस्वीकार करता है, नजरअंदाज करता है। और उसका सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को प्रस्तुत करना, अपने अवगुणों को पहचानना, स्वीकार करना, ये उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। स्वीकारीकरण हम लोग अब भूल चुके हैं। हमें पता होता है कि हमारी गलती है, कोई हमारी बहन है, भाई है या परिवार के लोग हमें समझा देते हैं, बस तुम ऐसे हो गए हो, हम लड़ देते हैं, नहीं ऐसे नहीं हुआ है, तुम गलत, तुमको वो पक्ष दिखाई नहीं जो मैं दिखाना चाहता हूं। नहीं, अगर उनको दिखा है तो इसका मतलब आप वैसे हो गए हो, उसको स्वीकार करिए। स्वीकारीकरण ही कई बार परिवर्तन की स्थिति लाता है। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए कि मुझ में क्रोध बहुत बढ़ गया, अब मुझसे किसी ने कहा तुम में बहुत क्रोध बढ़ गया है, अब मैं जब तक इसको अस्वीकार करता रहूंगा वो क्रोध बना ही रहेगा चित्त में। लेकिन जिस दिन स्वीकार कर लूंगा हाँ बढ़ तो गया है, उसी समय 10% घट जाएगा और घटने लग जाएगा। स्वीकारीकरण से दोष की निवृत्ति होने लगती है, ऐसा विनोबा भावे कहते हैं। भगवान ने कहा, इंद्र तुमने आकर के अपना दोष स्वीकार किया, इसलिए मैं तुमको क्षमा प्रदान करता हूं। और मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी क्रिया से सब ब्रजवासी मेरे समीप आ गए, सबका सामीप्य मुझे प्राप्त हुआ। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई, इंद्र चले गए। तत्पश्चात गोप ग्वालों ने ठाकुर जी को खूब उत्सव कराया, आनंद हुआ। गायों ने भगवान का नाम गोपाल रखा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। और अब यहां से रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है। बहुत विस्तृत है, पर स्पर्श करके, केवल रास की भूमिका करके आज की कथा को विश्राम देंगे। आज अनेक संत महापुरुष भी हमारे मध्य में पधारे हैं। सबका आशीष हमको कुछ प्रारंभ में भी मिला, बाद में भी मिलेगा। साथ ही आज हमारे बी पराग जी आए हैं, जो कि फिल्म दुनिया में अपने खूब आनंद कराते हैं, खूब रंग जमाते हैं। और अब धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से ठाकुर जी के हो गए हैं। अब श्री जी की खूब कृपा है इन पर, श्री लाडली जी का खूब यश गाते हैं। फिर से चंडीगढ़ में कथा होने जा रही है, वृंदावन प्रकट महोत्सव, और आप सब लोगों को आमंत्रण देने आए कि आप लोग वहां पधारिएगा। इस बार खूब उत्सवात्मक वहां पर कथा का क्रम होने जा रहा है। हमारे राम जी महाराज तो पूर्ण विराजेंगे साथ में, आप सब लोग भी कृपा करके वहां पधारिएगा। वृंदावन प्रकट उत्सव बड़े आनंद से होता है वहाँ। पिछले साल भी हुआ, इस साल भी। इस साल वहाँ खूब उत्सव भी हो रहे हैं ठाकुर जी के, जैसे लाल जी के जन्मोत्सव पे होते हैं वैसे उत्सवों की श्रृंखला भी है इस बार वहाँ। और विशेष रूप से भागवत कथा है, पर भागवत में भी मीरा चरित्र, मीराबाई का सुंदर चरित्र। प्रारंभ के 4 दिन तक तो मीरा चरित्र और भागवत जी साथ साथ चलेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए 3 दिनों तक अन्य भक्तों के चरित्र, ऐसे कुछ रूपरेखा वहां की बन रही है। साथ ही आज एक और फिल्म जगत से हमारी अक्षरा सिंह जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। और
ठाकुर जी को अपने मधुर स्वर कंठ से खूब आनंद जो कराती हैं। हमारे प्यारे गिरधर लाल जिनको हर जन्मोत्सव पर सुनते हैं, ऐसे निकुंज कामरा जी भी आई हैं। वे भी अभी मंच पर अभी और आनंद होंगे। अभी विपराग जी भी कुछ सुनाएंगे, हमारी निकुंज जी भी कुछ श्रवण कराएंगे, आनंदित कराएंगे। अब आज तो विश्राम है कथा का एक प्रकार से, कल है वैसे तो, लेकिन कल सुबह के सत्र में कथा है, आप लोग आ ही जाना है। हम क्यों ऐसा सोचें कि नहीं आओगे, आ ही जाना है। सुबह 9 बजे की तो बात है, कोई देर थोड़ी है ज्यादा। कल जल्दी उठ के, और एक और बात, 12 बजे तक नहीं होगी कथा, कथा 11 बजे तक ही होगी, क्योंकि आगे विमान पकड़ना है, इसलिए आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। अब हम सूक्ष्म में रास की भूमिका पूरी करके और कथा को फिर विराम देंगे। कल फिर 9 बजे से कहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। वेदव्यास जी ने रास पंचाध्याय के प्रारंभ में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे सावधान हो जाना चाहिए। क्या? भगवान। ठाकुर जी ने गिरिराज लीला की, भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने कालिया मर्दन लीला की, भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने 2 बार अग्नि का पान किया ब्रज वृंदावन में, ठाकुर जी ने, व्यास जी ने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। और केवल सामान्य सा रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी, और वहां पर भगवान शब्द का प्रयोग क्यों? मुझे और आपको ये समझाने के लिए कि कहीं भैया इस लीला को सुनकर के, क्योंकि अभी तक आप प्रभावजन्य कथा सुन रहे थे। ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया, ये प्रभाव है। कालिया नाग मर्दन किया, ये प्रभाव है। ठाकुर जी ने 2 बार अग्नि पी ली, ये प्रभाव है। बोले भैया प्रभाव बाह्य देखा था, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वहां क्रिया ही भगवान तत्व दिखा रही है। लेकिन अब ठाकुर जी के स्वभाव की चर्चा होने वाली है, और जब स्वभाव की बात हो रही है तो मैं पहले ही सबको संकेत कर दूं कि भगवान ये रास विहार जो कर रहे हैं ये भगवान हैं, इनके प्रति दोष बुद्धि मत ले आना। कई लोग ले आते हैं। भगवान ने रास किया, स्त्रियों के गले में गलवैयां डाल करके नाचे, गोपियों के संग ये किया। फिल्म जगत के लोग बैठे तो हैं कथा में, आप दोनों ही वैसे तो ठाकुर जी को समर्पित हैं, पर हमारे फिल्म जगत के लोग कई बार ऐसे गाने भी बना देते हैं जिसमें रास का उपहास किया जाता है। कई बार ऐसे डायलॉग भी उनकी पिक्चरों में होते हैं जहां रास का उपहास होता है। कोई अगर कैरेक्टर लूज होता है पिक्चरों में तो अरे बड़ा कन्हैया बना घूम रहा है। अच्छा, कन्हैया कैरेक्टर लूज है, आप जानते ही नहीं उनको। इसलिए वेदव्यास जी ने यहां पर भगवान शब्द का प्रयोग किया कि रास लीला सुनते समय सावधानी रखना कि ये लीला कोई लड़का नहीं कर रहा है, कोई मानव नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। भगवान मतलब जो सब जानते हैं, जिनको सब पता है, जो अवगत हैं। भगवान कहते किसको हैं? जैसे धनवान, जैसे विद्वान, ऐसे ही भगवान। जिसकी संख्या अधिक जिसके पास, उसको वही वान कहते हैं। तो 6 भग जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के ये 6 लक्षण हैं, और इन 6 लक्षणों के विस्तार में आ जाता है जो सब जानते हैं, विवेकी हैं, वो भगवान रासलीला कर रहे हैं।